हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर मैं आपको करवाऊँगा 11th क्लास सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री और उसके अंदर टॉपिक है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। सो देखें लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आपको 2-3 पॉइंट्स छोटे छोटे समझने चाहिए। जैसा पहला पॉइंट ये है, विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट देन रिक्वायर्ड। आपके पास दो रिएक्टेंट हैं, उनमें से अगर एक रिएक्टेंट ज़्यादा है और एक रिएक्टेंट कम है, जो कम का मतलब ये है देन रिक्वायर्ड, और वो जल्दी ख़त्म हो गया तो उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। जो लिमिटिंग रिएजेंट है इट गेट फुल्ली कंज्यूम्ड अप ड्यूरिंग द रिएक्शन। लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन के दौरान पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। सो 3 मेन पॉइंट हैं इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट ये है कि लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो प्रेजेंट है लेसर अमाउंट देन रिक्वायर्ड। ये लाइन गलत होगी, विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। पूरी लाइन है लेसर अमाउंट देन रिक्वायर्ड। इसका एक सिंपल सा मतलब है, अगर आप इसको एक देसी नॉर्मल एग्जांपल से समझें कि आपकी प्लेट में आपकी मम्मी ने आपको 2 चपातीज़ खाने को दी, बट जो आपको सब्जी दी वो सिर्फ 1 स्पून दे दी। सब्जी का बस आपके पास 1 स्पून है और रोटी आपके पास 2 हैं। कंडीशन ये है कि सब्जी या रोटी अकेली नहीं खानी, इकट्ठे ही खानी है आपको। आपने हाफ रोटी खाई और आपकी सब्जी ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो खाने वाला प्रोसेस है वो रुक गया। रोटी आपके पास 1.5 एक्स्ट्रा होगी, 1.5 रोटी एक्स्ट्रा होगी, 2 में से हाफ ये भी खाई थी कि सब्जी ख़त्म होगी। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी मिलनी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है इस केस में? सब्जी पे। जब सब्जी ख़त्म ही होगी तो आप रोटी खा ही नहीं सकते और अपने को और एनर्जी नहीं मिलेगी। समझ आ गया कंसेप्ट भाई? ये 2 चीज़ें हैं, एक रोटी एक सब्जी, विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट देन रिक्वायर्ड। अब ऐसा नहीं है कि सब्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे रिक्वायर्ड सब्जी मान लो आप कहते हैं 1 बाउल है अपने पास, 1 बाउल 2 रोटी खाने के लिए सफिशेंट है, तो ये एग्जैक्ट अमाउंट होगी इसके लिए, एग्जैक्ट। इसमें कोई भी कम कोई भी ज़्यादा नहीं है। बट इसके अंदर जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो काफ़ी कम है, प्रेजेंट अमाउंट काफ़ी कम है देन द रिक्वायर्ड अमाउंट। इसका मतलब ये हो गया लिमिटिंग। प्रोडक्ट जो बनेगा इसी पे डिपेंड करेगा और ये पूरी तरह रिएक्शन में ख़त्म हो जाएगा, रोटी ख़त्म नहीं हुई। अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल लेके कि न्यूमेरिकल में आपको ये कैसे पता चलेगा कि न्यूमेरिकल लिमिटिंग रिएजेंट का है या एक सिंपल न्यूमेरिकल है। इसके लिए हम 2 एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए आप, अगर मैं कहता हूँ फाइंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड ऑन combustion of 6 ग्राम कार्बन। एक वर्ड और डाल सकते हैं, ऑन कंप्लीट कंबस्टन ऑफ। कार्बन की रिएक्शन हुई विद ऑक्सीजन और आपके पास बना कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल क्वेश्चंस के अंदर, स्टैक्योमेट्री के सिंपल क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है? फाइंड मास ऑफ CO2। तो CO2 के नीचे आप लिखेंगे मास ऑन द कंबस्टन ऑफ 6 ग्राम कार्बन। सो कार्बन के नीचे आप लिखेंगे मास। अब स्टैंडर्ड मास कार्बन का होता कितना है? 12 ग्राम। से
कार्बन डाइऑक्साइड बना कितना, 44 ग्राम। 1 ग्राम से कितना बनेगा और 6 ग्राम से कितना बनेगा, सो 44/12 × 6। इसका मतलब ये आ गया आपके पास 22 ग्राम। ठीक है, ये न्यूमेरिकल इजी सिंपल स्टोइकियोमेट्री का न्यूमेरिकल है। आपको सिर्फ एक रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है, दोनों का नहीं दिया हुआ। यहाँ तक समझ आ गया। अगर मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन के अंदर चेंज कर दूँ, फाइंड मास ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड ऑन कंबस्टन ऑफ 6 ग्राम कार्बन विद 12 ग्राम ऑक्सीजन, अगर इसी को मैंने चेंज कर दिया, अब आपके पास इस केस में दो रिएक्टेंट हैं, 6 ग्राम कार्बन 12 ग्राम ऑक्सीजन। पिछले केस में आपको ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं बताया गया था, इस केस में आपको ऑक्सीजन के बारे में भी बताया। अब जो CO2 बननी है वो C पे डिपेंड करेगी या O2 पे डिपेंड करेगी, वो आपको देखना पड़ेगा इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। एक पॉइंट और मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा, मैंने बोला था विच इज़ प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट देन रिक्वायर्ड। अगर आप देखें यहाँ पर कार्बन कितनी है 6 और ये है 12, तो देख के आपने ये नहीं कहना है भाई ये 6 ग्राम है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ऐसा नहीं। विच इज़ प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट देन रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड वाला काम मैं अभी आपको चेक करके बताता हूँ कैसे चेक करेंगे आप। जब आपको ये चेक करना है कि विच इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, तब आपको प्रोडक्ट के साथ कुछ नहीं करना, आपको दोनों रिएक्टेंट को लेके ये पता लगाना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। C का मास और O2 का भी क्या गिवन है आपको, मास। इस इक्वेशन के हिसाब से 12 ग्राम कार्बन रिक्वायर्स 32 ग्राम ऑक्सीजन, क्योंकि O2 का मास होता है 32। सो 1 ग्राम कार्बन एंड 6 ग्राम कार्बन, सो 32/12 × 6। इसका मतलब ये आ गया आपके पास 16 ग्राम ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। फिर ऊपर से आप देखो क्वेश्चन में, बट अवेलेबल कितनी है आपके पास, 12 ग्राम। इसका मतलब ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट देन रिक्वायर्ड। इसका मतलब O2 क्या होगी, O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। इतना समझ आ गया। अब जब आपको ये पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करेगा लिमिटिंग पे। फिर से अब सिंपल न्यूमेरिकल दोबारा से वही करना पड़ेगा, C + O2 गिव CO2। CO2 को आपको निकालना है मास। अब C और O2 में से मुझे क्या लेना है, O2, क्योंकि ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। इस स्टेप में जो लिमिटिंग है उससे आगे चलना है। इसका मास 32 ग्राम से ये बनेगा 44 ग्राम, तो 1 से और इसके 12 से, सो 44/32 × 12 ग्राम, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपके लिए, जब आपको दो रिएक्टेंट का मास, मोल, वॉल्यूम कुछ भी दोनों का आ जाए, तो आपको ये डिसाइड करना है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा। वो पता लगाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और उसके लिए आपको इसमें इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे 12 ग्राम कार्बन के लिए रिक्वायर्ड है 32, तो 6 के लिए रिक्वायर्ड होगी हाफ 16, बट अवेलेबल है 12। इसका मतलब ये हो गया आपके पास कि ऑक्सीजन लिमिटिंग है। अगर ऑक्सीजन लिमिटिंग है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ये आपको NCERT में भी मिल जाएगा। फाइंड मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, फाइंड मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड when 2 kg nitrogen reacts with 1 kg hydrogen. Find mass of ammonia formed when 2 kg nitrogen reacts with 1 kg hydrogen. सबसे पहले आप लिखोगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, N2 + 3H2 gives 2NH3।
सब कुछ गैस है इसके अंदर। अब शुरुआत में दोनों का ही मास आ गया रिएक्टेंट का, इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया लिमिटिंग का। सो आपको ये पता लगाना है कि दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। इसके नीचे आप लिखोगे मास, इसके नीचे आप लिखोगे मास। नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम, नाइट्रोजन रिक्वायर हाइड्रोजन कितनी 3 मोल्स हैं, एक का मास कितना होता है 2, सो 3 इंटू 2 6 ग्राम, 1 ग्राम और आपके पास है 2 kg मीन्स 2000 ग्राम, सो 6/28 इंटू 2000। सो ये आपको देखना पड़ेगा अभी कितना आ गया। सो 3000 बाय 7 420260840.5 अप्रॉक्सीमेटली 428.5 ग्राम हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, बट अवेलेबल कितनी है अपने पास 1 kg। इसका मतलब तो ये हो गया इस बार की हाइड्रोजन इज इन एक्सेस। ये तो फालतू होगी, कितनी फालतू है वो भी निकाल सकते हो आप। आपके पास है 1000 ग्राम, आपको रिक्वायर्ड है 428.5 ग्राम। सो इसको अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी रिक्वायर्ड। सो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 571.5 ग्राम। अगर आपको ये पूछ ले भी कौन एक्सेस में और कितना एक्सेस में है तो आप ये कर सकते हैं। अब अगर हाइड्रोजन एक्सेस में है तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि N2 इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। अगर हाइड्रोजन फालतू हो गया तो लिमिटिंग कौन हुआ नाइट्रोजन। सो फिर दोबारा से इक्वेशन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। सारा क्वेश्चन अब करेंगे अपन N2 से। मास इसका मास 28 से बनेगा 2 × 17, अमोनिया का मास 17, 1 से और 2000 ग्राम से, सो 34/28 × 2000, सो ये आएगा 2428.5 ग्राम। सो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, NCERT का है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसकी मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ उतनी देर। फाइंड moles of water formed when 10 gram hydrogen reacts with 40 gram oxygen। 10 gram hydrogen reacts with 40 gram oxygen। सो इसके लिए फिर आपको क्या लिखना होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसकी है H2 + O2 गिव्स H2O। अब फिर से पहला आपको क्या निकालना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। इधर आएगा मास और इधर भी आएगा मास। मास होगा इसका 2 × 2 ग्राम के लिए ये कितना है 32 ग्राम रिक्वायर्ड, तो 1 के लिए और 10 के लिए, सो 32/4 × 10, सो 80 ग्राम ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। 80 ग्राम ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड।
बट अवेलेबल कितनी है आपके पास 40 ग्राम। इसका मतलब ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। इसके बाद जो लिमिटिंग आ गया तो प्रोडक्ट उसी पे डिपेंड करेगा, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। इस बार आपको क्या निकालना है, इसके मोल्स निकालने हैं, और इसमें क्या दिया हुआ है आपको, मास। 32 ग्राम से इसके कितने मोल्स, 2, 1 से, और आपके पास है कितना ये 40 ग्राम। सो 2/32 इंटू 40, सो ये आपके पास आ जाएगा 8 4 ज़ार 8 5 ज़ार 10/4 2.5 मोल्स। सो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, AIPMT के अंदर भी आया हुआ है। फिर वही काम, सबसे पहले अपन ने क्या निकाला, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, इनिशियल रिएक्शन के साथ। रिएक्शन एक चीज़ याद रखना, आपको बैलेंस जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लिमिटिंग एक बार पता चल गया, फिर आपको प्रोडक्ट को लिमिटिंग के साथ ही जोड़ना है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखें। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने लगा हूँ ये नीट के पेपर में आया हुआ है, तब इसका नाम नीट का होता था, AIPMT 2014 के अंदर आया हुआ है। वन ग्राम मैग्नीशियम is burnt with 0.56 gram oxygen. Find mass of MgO formed. उन्होंने ये पूछा था which reagent is present in excess, तो वो बीच में सब कुछ आ जाएगा। सो सबसे पहले इक्वेशन Mg प्लस हाफ O2 गिव्स MgO। पहले हमें निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट, मैग्नीशियम का मास, इधर आप मास लिख लीजिए पहले, इधर भी मास। मैग्नीशियम का मास 24 ग्राम, Mg रिक्वायर हाफ ऑफ 32 ग्राम ऑक्सीजन। सो 1 ग्राम Mg रिक्वायर 16/24, 16 हो गया ये, 16/24 मीन्स 2/3 मीन्स 0 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली आप मान लो 66 ग्राम ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, बट अवेलेबल 0.56 ग्राम। इसका मतलब ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो जो फाइनली आंसर आएगा वो आपका किस पे डिपेंड करेगा, ऑक्सीजन पे। इसका आपको निकालना है मास, और इसका भी आपके पास है मास। हाफ ऑफ 32 ग्राम से ये आपका बनेगा 40 ग्राम, तो 0.56 ग्राम से ये कितना बनेगा, 40/16 इंटू 0.56। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। पर इस क्वेश्चन में एक पॉइंट ये रह गया जो उन्होंने पूछा था कि विच रिएजेंट इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस। एक्सेस तो मुझे समझ आ गई भाई, यहाँ कौन है, ऑक्सीजन अगर लिमिटिंग है तो मैग्नीशियम एक्सेस है, बट वो कितना एक्सेस है वो अब आपको निकालना पड़ेगा। एक बार ये नोट कर लीजिए आप, फिर मैं आपको करवाता हूँ कि वो कितना एक्सेस है उसको कैसे निकालेंगे। इस इक्वेशन को जो मैंने ऐसे लिखा है 24 ग्राम मैग्नीशियम रिक्वायर 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि 16 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर मैग्नीशियम कितना, 24 ग्राम, 1 ग्राम एंड 0.56 ग्राम, सो 24/16 इंटू 0.56।
ये आ गया 2, 3 और ये आ गया आपके पास 0.28। 28 इंटू 3 होता है आपके पास 84। सो 0.84 ग्राम आ गया आपके पास मैग्नीशियम इज़ रिक्वायर्ड। इसका मतलब आप एक बार ये भी लिख देते हैं, बट अवेलेबल कितना आपके पास 1 ग्राम। तो एक्सेस में कितना आ गया 1 माइनस 0.84। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ भाई आपको यहाँ तक का काम समझ आया होगा। इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।